हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ आपके पर्सन के माइंड में किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, सिर्फ आपके लिए देखेंगे इस पर्सन की सोचे क्या हैं। ठीक है, थॉट्स क्या हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर। देयर थॉट्स फॉर यू भी हो सकता है, सही है। इट्स ऑल गुड। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। हीलिंग एनर्जी, आपके पर्सन हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बैलेंस में ला रहे हैं अपनी एनर्जी को। आ मूवमेंट इनटू बैलेंस। आपके पर्सन अपने आप को, अपनी सोचों को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और आपको भी लेकर बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब है आपके पर्सन के अंदर, मतलब गुड वाइब है। इट्स ऑल गुड, पहले भी कार्ड आया था, इट्स ऑल गुड। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा हील हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट करते थे, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी जो एक इम्पैक्ट डालती थी ना आपके, ये मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। तो कोई कोई डोमिनेट कर रही होती है किसी की मैस्कुलाइन एनर्जी, तो ये पर्सन मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट करता था। मतलब कि बैलेंस में जाने की ज़रूरत थी लेकिन जा नहीं रहा था। तो इस पर्सन की एक फेमिनाइन एनर्जी अवेकन हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है इस पर्सन की। ठीक है, इनर जर्नी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनर जर्नी पे है इस वक्त। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, जो भी सोच रहा है बहुत गुड सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है, क्योंकि हीलिंग मिल रही है। कुछ अपनी गलतियाँ, अपनी खामियां, अपनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अपनी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इनर जर्नी पे। ठीक है, स्ट्रैपिंग इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स थे आपको लेकर इस पर्सन की लाइफ में। बहुत ज़्यादा इनर जर्नी पे जाने के बाद इस पर्सन को अपनी एक तो रियलाइज़ हो रही है मिस्टेक्स, और इल्यूजन से बाहर निकल रहा है। बहुत जो इल्यूजन्स इस पर्सन ने अपनी माइंड में क्रिएट करे हुए थे, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपको लेकर आपके पर्सन की सोच, परसेप्शन बदल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी वाला रहा है, बहुत ज़्यादा चीट वाला रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इग्नोरिंग, गोस्टिंग वाला रहा है। आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी आपके पर्सन की लाइफ में। तो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, कितना टाइम वेस्ट हो गया, ये सब आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल स्ट्रगल चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। साइकिक डेवलपमेंट, आपकी जो आपके पार्टनर की जो एक साइकिक डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। स्ट्रगल है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन अपने आप से थोड़ी सी एक जंग सी लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये बैलेंस उनको बहुत पहले बनाना चाहिए था। बहुत स्ट्रगल फेस करी उन्होंने, बैलेंस ना होने की वजह से अपनी अपने खुद के सेल्फ में उन्होंने आपको भी हर्ट करा, आपको भी बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपको अंडरस्टैंड ना करने के लिए। पर्सन आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा लाइट वर्कर है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क साइड से बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस तरीके का हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, जबकि खुद गलत है लेकिन ट्रस्ट सामने वाले पे नहीं करता है, क्योंकि खुद गलत है, ये इसका इनर सेल्फ जानता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बहुत अब सोच रहा है ये पर्सन पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया। थॉट्स इस तरीके के हैं, मतलब कि एक अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, क्या कर दिया है, क्यों किया है, करना ज़रूरी था क्या, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि बैलेंस ही नहीं था, अपने आप में कोई काबू ही नहीं था। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, पर्सन को लगता है कि पास्ट में भी पॉसिबल था कि मैं अच्छे से डील कर सकता था, मैं सही डिसीजन मेकिंग कर सकता था, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तभी मैस्कुलाइन एनर्जी में वो टैप इन करते हैं। लेकिन वो किसी ऐसे के साथ गलत कैसे कर सकते हैं जो खुद एक मतलब कि जिसने कुछ किया ही नहीं है। आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा एक टफ लाइफ को देखने का नज़रिया रहा है। आपके पर्सन ने वही चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहा है, ये पर्सन चाहता है आपसे माफ़ी मांगे। क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट करे आप दोनों के बीच, लेकिन एटलीस्ट माफ़ी मांगे। ठीक है, ये फ्रेंडशिप
इस पर्सन ने यहाँ पर इतना कुछ बुरा नहीं होता तो एटलीस्ट दोस्ती चल जाती। इसके थॉट्स इस तरीके के, इसने इतना डैमेज कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया पूरी सिचुएशन को, कुछ न्यू क्रिएट भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हीलिंग इसको समझ में आ रहा है बहुत डैमेज हो चुका है रिलेशनशिप, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग। लेकिन उसको ऐसा लगता है यहाँ पर अगर आप डेस्टिनी में हुए, आपके लिए थॉट्स ऐसे हैं, अगर आप तकदीर में हुए, अगर ये कनेक्शन फिटेड हुआ, अगर ये कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा है, तो आप एक टाइमिंग पे, एक राइट टाइमिंग पे, राइट वक्त पे आप इस पर्सन की लाइफ में आ जाएंगे। डेथ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है पर्सन, कंप्लीटली जैसे इस रिलेशनशिप की भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, अगर आप इसको दोबारा मिल सकें किस्मत के ज़रिए से, क्योंकि इसको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल सकते, क्योंकि कुछ गलत इसने कर दिया है, मिसबिहेवियर कर दिया है, तो इस पर्सन की मैरिज हो चुकी है, मतलब कि रियलाइजेशन है, अगर ये आगे भी बढ़ चुका है, आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुकी है, और अगर सिंगल है तो ये आपकी तरफ आना चाहता है, और अगर ये आपसे मूवमेंट कर चुका है, मूव ऑन हो चुका है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, अपनी गलतियों की माफ़ी और इख्तलाफी चाहता है, क्योंकि इसको लगता है इसने कुछ गलत किया है, ठीक है, क्योंकि जहाँ है वहाँ खुश नहीं होगा, इसी वजह से ही सब कुछ सोच रहा है, जहाँ जिस हाल में है, चाहे अकेला है चाहे किसी के साथ है, खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, थॉट्स आपके ही हैं, पीस नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो रिलैक्स नहीं है, वो मतलब कि जो अपनी करनी थी वो करने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं। देयर थॉट्स फॉर यू, ये पर्सन राइट नाउ मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। देयर थॉट्स फॉर यू, देयर थॉट्स फॉर यू, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए। देयर थॉट्स फॉर यू, ओके, हार्ट ब्रोकन, मैंने कहा ना पेन है, इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन है, रियलाइजेशन है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब कि पास में बहुत ज़्यादा बिजी रहा, इसको ऐसा लगा ये जो कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है, ठीक है, बहुत अब बिजी था अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपनी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कैरियर, अपनी अर्निंग, सब में बिजी रहा, मतलब कि इस वक्त हर्ट फील कर रहा है, इतना कुछ भी इसको करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो इसने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है, इस बात की इसको समझ आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन है इसके अंदर, तकलीफ़ है, थ्री ऑफ सूट्स की एनर्जी है, मतलब कि ऐसा लग रहा है भीड़ में रहकर भी अकेला है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया लेकिन फिर भी अकेला है, जो इसके लिए था इसने उसको खो दिया, बाकी सबको इसने पूरा करते करते ये खुद अकेला रह गया, ठीक है, पेन है इस पर्सन की एनर्जी में, ये जानता है इसने आपको ये पेन दिया है, ठीक है, ये पेन आपने फील करा है, ये तकलीफ़ को आपने, आप इस तकलीफ़ में रहे हैं, आप इस तकलीफ़ को फेस करा अपनी ज़िंदगी में। देयर थॉट्स फॉर यू, पैलेस ऑफ वैंड, कोई एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है, वो कुछ कुछ कहना चाह रहा है आपसे, कुछ इमोशनली कुछ दो बोल बोलना चाह रहा है आपसे, इस पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड होती है, ये आपकी तरफ इसलिए आना चाह रहा है ताकि इसको हीलिंग, इसको इसको पीस मिल जाए, ये माफ़ी मांगना चाहता है, हमने यहाँ से भी देखा था फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड होती है, इस पर्सन की हीलिंग का ज़रिया है, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है कि आप इसके दिल का एक सुकून है, ठीक है, आपको इसने तकलीफ़ तो पहुँचाई लेकिन सुकून आपको, बाकी सबसे कुछ भी नहीं मिला कभी, बाकी सब सिर्फ यूज़ कर रहे थे, कोई ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आपकी अहमियत, आपकी वर्थ आपको समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, इस पर्सन को पता है आप मैरिज मटेरियल हैं, आप पास में इससे मैरिज या कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप बहुत दिल से चाहते थे आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज हो जाए, कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड, आपने बहुत कोशिश करी ये पर्सन आपको कंसिडर करे मैरिज और कमिटमेंट, वर्थ को, आपकी स्टेबिलिटी का, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, लेकिन जब इंसान किसी से लव करता है, कनेक्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जैसे टूट जाता है, और सामने वाला इंसान समझता है ये कमज़ोर इंसान है, आप कमज़ोर इंसान नहीं है, ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, आपके अंदर कमज़ोर वाली एनर्जी नहीं है, आप एक कमज़ोर पर्सन नहीं है, आप एक कमज़ोर इंसान नहीं है, बाय बर्थ बाय नेचर, कोई और पर्सन भी हो, कोई और इसने किसी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको, आपका हार्ट ब्रेक किया हो, ठीक है, यहाँ पर कोई और एनर्जी भी उस पर्सन की लाइफ में आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकती किसी और की वजह से,
किसी और को चूज़ करने की वजह से, किसी और को वो वैल्यू, वो वर्थ देने की वजह से आपको वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सका जो उस पर्सन को करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर थॉट कर रहा है, इसको हीलिंग चाहिए। क्लैरिफाई। ये कंफ्यूज रहा है आप में और किसी और में, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है आप में और किसी और में। कंफ्यूज रहा है, आपको जस्टिस किसी और की वजह से नहीं दे सका, इसने किसी और को चूज़ करा आपके ऊपर, लेकिन इसके पास पीस नहीं है। होल्ड बैक कर रहा है, ये बात इसने होल्ड बैक रखी, ठीक है। ये सोच रहा है, इसने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक रखी ये बात आपसे, आपको बताया नहीं। और आप ज़्यादा इन्वेस्ट किया, वेट किया, या आप में और किसी और में कंफ्यूज था, ठीक है। या इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था और ये आज हर्ट है, उन सब चीज़ों को लेकर हर्ट है। इसने जिसको भी चूज़ किया था या आपको छोड़कर वॉक अवे करके गया था, इस सिचुएशन से निकल कर गया था, ठीक है। आप स्लीपलेस नाइट में थे, आपने मतलब गुजारा है। जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया सडनली, जब ये वॉक अवे करके गया है, जब इसने आपको एक डिसेप्टिविटी, एक नेगेटिविटी, सडन इसने आपको जो गोस्टिंग करी है, ये उस चीज़ को लेकर सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि वो कैसा पेन होगा जो आपने फील किया होगा। अब आप इसकी लाइफ में डिस्टेंस पे, अब आप इसकी ज़िंदगी से वो इसको वो लव, वो केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो इमोशन, टाइम नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा। आप पास में कैसे इसको अंडरस्टैंड कर देते, वो वक्त दे देते, वो अंडरस्टैंडिंग बनाने की कंप्लीट कोशिश कर रहे होते थे, ठीक है। मतलब कि एक स्लीपलेस नाइट है, कुछ हो चुका है यहाँ पर, कुछ एंडिंग आ चुकी है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड था उस टाइम, डिटैच था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन था, आपको हर तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा था अपनी लाइफ में। ये आपका होल्ड, कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। ये नहीं चाहता था कि आप अपनी, मतलब कि इसने आपको पहले कंट्रोल में लिया, आपको सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के गया। हर्ट ये है, पेन ये है, आपने सफ़र करा है। इसके थॉट्स ऐसे हैं, आप इस पर्सन की मिस्टेक, इस पर्सन की चॉइसेस, इस पर्सन ने ऑप्शंस क्रिएट करे, इस पर्सन ने यहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री करी, लेकिन इस पर्सन ने सारा ब्लेम आपके सर पे डाल दिया। मतलब कि सफ़र कौन करा, वो आप। जितने भी साल करे हो, 2 साल करे हो, ने 4 साल करे हो, किसी ने 7 साल करे हो, सफरिंग आपकी रही। ये पर्सन उस पेन को सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि है उसके लिए, इस पर्सन को इस वक्त ये फील हो रहा है, ठीक है। कुछ रियलाइज हो रहा है। एंडिंग, ठीक है। मतलब कि सब खत्म करके गया था। यहाँ पे दो लोग थे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को, ये आपसे कुछ झूठ बोल रहा था, ये जानता था ये झूठ बोल रहा था ये आपसे, ठीक है। ये किसी और को, किसी और को अपना टाइम, अपना वक्त दे रहा था। सिर्फ इसकी लाइफ में आप नहीं थे और आपको, ठीक है। कुछ पास्ट को लेकर ये पर्सन सोच रहा है। देयर थॉट्स फॉर यू, पैलेस ऑफ फैंट। इन एंड आउट की एनर्जी थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि कहीं और था इन्वॉल्व, बस आपको कंट्रोल करता था, अपनी ज़रूरत पूरी करता था, और आपकी तरफ पास्ट में बहुत कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है। कैसे हैंडल करना चाहिए, कुछ टाइम दिया, हल्की फुल्की बात करी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैं सब कुछ नहीं चाहता, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि, मतलब फील कराना, तो उस टाइप की एनर्जी रही है। क्लैरिफाई स्टार। बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। पास्ट को, आप पास्ट में हीलिंग प्रोवाइड कर रहे थे, पास्ट में आपने इसकी लाइफ में आके बैलेंस क्रिएट करा था, जितना इसने अपनी लाइफ में स्ट्रेस देखा था, आपने वो सब रिलीज़ करा था। आप हीलिंग का ज़रिया बने थे, आपने इसको आके बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड की थी। आपको छोड़ भी इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि आपने इसको हील किया। जी, में पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। पास्ट में आप इसको हील कर रहे थे, आपने कोई इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं दी थी, आप हील कर रहे थे। आपने होल्ड बैक एक्शंस लेते थे, लेकिन अब एक्शंस नहीं ले रहे, आप बहुत खुद के ऊपर बिजी हैं। आपने खुद को कंट्रोल करना, होल्ड बैक करना सीख लिया, आप अपनी ज़ात पे बिजी हैं। आप पहले पास्ट में खुद को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सारा वहाँ पर भी इन्वॉल्व था, वहाँ कोल्ड हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एक डिस्टेंस आ चुका है वहाँ, लेकिन एक टफ मोमेंट है, वो रिश्ता ख़त्म है, ठीक है। उस रिश्ते पे एंडिंग आ चुकी है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्स की क्यों एनर्जी है।
आपके पर्सन के थॉट्स यहाँ पर यूँ कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वेट बहुत कराया है, ठीक है। और यहाँ पे जो टावर मोमेंट है, जहाँ वो कनेक्टेड थे, जहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे आपसे, और आपके कन्फ्यूजन, आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करके बैठे हुए थे, तो आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहा है। जहाँ भी इन्वेस्ट किया था, जहाँ भी कनेक्टेड थे, वहाँ खुश नहीं है। अगर मैरिज हो चुकी है, और अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो वो कहानी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक एंडिंग आ चुकी है। 4 ऑफ पेंटिकल। हीलिंग होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन में नहीं है, पास्ट को लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है, विजडम गेन हो रहा है कि मतलब कि क्या किया है, क्या खोया, क्या पाया, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। रियलाइज़ करने वाली एनर्जी है। जस्टिस, जैसे डिवाइन जस्टिस यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, आपके पर्सन को विजडम भी गेन हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। आप वेट कर करके मूव ऑन कर गए, ठीक है। सिचुएशन से आप वॉक अवे कर गए। मज़े की बात यह है, आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ब्लॉक कर रहे हैं सिचुएशन को। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में, ये आपको छोड़ कर गया था, जब आप वेट कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ फिनिश। जब तक ये पर्सन जागा है, चीज़ें एंड होश आया यहाँ पर। एक 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग की जा सकती थी, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट किया जा सकता था। किंग ऑफ फैंस, ठीक है। अट्रैक्टिव हो रहा है, ये बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन होल्ड का शिकार है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा इसको लगा था इसको सब पता है, जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आने वाली हैं। आपने ट्रू लवर का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई चॉइसेस हैं। ये पर्सन भी एंट्री ले सकता है आपकी लाइफ में, और या तो ले रहा है या तो ले चुका है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई और पर्सन भी चॉइसेस में आ सकता है, जिसको आप चूज़ करना चाहें, ठीक है। मतलब कि इस वक्त तो सेल्फ फोकस लग रहे हैं, आप खुद बिल्ड कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, ठीक है। अपनी ज़ात पे, अपने आप को लैविश, अपने आप को एक लग्जरी, बहुत अपने ऊपर काम करके खुद को हील करें इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से। ये जो इस सिचुएशन ने जो आपको तकलीफ दी थी ना, आप उससे निकले हैं, लेकिन लॉजिकल लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल फ्रेंड्स बना रहे हैं, ओपन हो रहे हैं लोगों के लिए, न्यू लोगों के लिए, स्टकनेस से बाहर निकलें, क्योंकि अपने ऊपर काम करके आपने खुद को ईजी बनाया, अपनी लाइफ को ईजी किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग्स पर्सन सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप क्या कर रहे थे, आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आपने क्यों अपने आप को, आप बहुत तकलीफ़ में गए तभी आपने खुद को यहाँ से निकाला है। सिचुएशन, ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप ऐसे ही नहीं सिचुएशन को छोड़ कर गए हैं, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, या तो जब इसके साथ कनेक्टेड थे, अपनी लाइफ को शेयर भी करते थे, सब बताते भी थे, अब कुछ भी नहीं इसको पता चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म है, आप वॉक अवे कर चुके हैं, सच में अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब वेट भी कर रहे हैं आप, लेकिन ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है। आई डोंट नो ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो सकेगा या नहीं हो में है, लेकिन आपका फोकस सेल्फ मतलब कि अपने सेल्फ पे, अपने आप को वाले टाइम में, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, माफ़ी मांगना चाहता है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, खुद को हील करना चाह रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। थॉट्स, दे आर थॉट्स फॉर यू। इस रीडिंग को ऊपर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।